समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना के गांधी मैदान में तिरंगा झंडा फहराया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने बिहार के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे निकट भविष्य में तोड़ पाना शायद किसी के लिए संभव ना हो। सीएम नीतीश कुमार ने झंडे की डोर खींची और विशाल नीले आसमान में देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा लहरा उठा। इसके साथ ही पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान में गवाह बना उस अनोखे रिकॉर्ड का जो निकट भविष्य में शायद ही टूट पाए। इसके साथ ही नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस पर सबसे अधिक बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। न्याय के साथ विकास की बदौलत बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए संकल्पित नीतीश कुमार के लिए यह क्षण बेहद ही गौरवशाली है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर 15वीं बार तिरंगा फहराया। ये स्वतंत्रता दिवस और भी खास है क्योंकि इस बार देश 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। अनवरत सेवा, संपूर्ण समर्पण, दृढ़ निश्चय, सबल साहस और धैर्य जैसे गुणों के कारण सीएम नीतीश ने वो सब कुछ कर दिखाया जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है। जल जीवन हरियाली अभियान का जब आए थे 19 में नवंबर महीने में बिल गेट्स, तो जब वो सुने तो कितनी प्रशंसा उन्होंने की। अमेरिका के रहने वाले उन्होंने कहा कि भाई बिहार में इतना काम हो रहा। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन के 5474 दिन पूरे किए। नीतीश बिहार के उत्थान को देश के उत्थान का हिस्सा मानते हैं और बिहार के उत्थान के जरिए वो देश के उत्थान में हमेशा लगे रहते हैं। उनके लिए आजादी का मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद सिद्धांत के बिल्कुल करीब है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई आजादी मिली है तो सबका उत्थान होना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए और बिहार के उत्थान के लिए हम लोग लगे हुए हैं और बिहार का उत्थान होगा तो देश के उत्थान में उसका सहयोग होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मुट्ठी भर संकल्पवान लोग इतिहास की धारा बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे ही संकल्पवान लोगों में हैं, जिन्होंने 15 साल के कुशासन वाले इतिहास से बिहार को निकालकर सुशासन का राज स्थापित किया। सब तरह से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के प्रति एकदम जीरो टॉलरेंस है और शुरू से ही हम इस बात को कहते रहे। हम लोग एक एक चीज पर नजर रखते हैं, ध्यान रखते हैं। दशकों तक लालटेन राज में जी रहे बिहार को नीतीश कुमार ने हर घर बिजली की रोशनी दी। आज बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच गई है। आप जानते ही बिजली की जो स्थिति हुई, क्या स्थिति थी पहले, अब तो आप जान लीजिए कि कहां था, क्या स्थिति थी पहले, बिजली की कैसी खराब स्थिति थी। राजधानी पटना में भी लोगों को बिजली नहीं मिलती थी ठीक ढंग से और अब सब जगह हर घर तक बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया। बिहार में नीतीश सरकार के सुशासन की कहानी तो वो चमचमाती हुई सड़कें कह रही है जो अपनी हालत के लिए दशकों से बदनाम थी। सुशासन की कहानी में हर घर नल का जल योजना भी जुड़ गई है। ये कहानी महिला सशक्तिकरण के बगैर अधूरी है। नीतीश कुमार पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जबकि सरकारी नौकरियों में 35% से 50% तक आरक्षण दिया। महिलाओं की मांग पर ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी जैसा ऐतिहासिक कदम भी उठाया तो साइकिल योजना के नए सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ।
नीतीश के सुशासन और विकास की यात्रा में नए नए पड़ाव आते जा रहे हैं और हर पड़ाव के बाद नीतीश नई शुरुआत करते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पटना समेत पूरे बिहार में आजादी का जश्न मनाया गया। हम आपको जश्न आजादी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांका, पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद और हाजीपुर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हर जगह जश्न आजादी मनाई गई। तो आजादी के जश्न बिहार में भी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आपको आरा, गया और किशनगंज, गोपालगंज, नवादा और सिवान की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इन 6 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि किस तरह बिहार के अलग अलग जिलों में जश्न मनाया जा रहा है। आरजेडी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तिरंगा नहीं फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराना था। इसके लिए आधिकारिक तौर पर पार्टी ने सूचना भी जारी की थी, लेकिन जगदानंद सिंह झंडोत्तोलन के लिए प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे। जगदानंद सिंह की गैर मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुद पार्टी कार्यालय पहुंचना पड़ा और उन्होंने पहली बार आरजेडी ऑफिस में तिरंगा फहराया। बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव के हालिया बयानों से नाराज हैं, पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को हिटलर कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। आरजेडी कार्यालय में जगदानंद सिंह का नहीं आना और तेजस्वी यादव का झंडा फहराना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पार्टी कार्यालय में झंडा फहराने के लिए नहीं पहुंचने पर सियासत भी हो रही है। जेडीयू ने इस मामले पर सवाल खड़े किए तो आरजेडी ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। राजनीतिक संस्कृति शुरू से तिरस्कार की गई है। इनके यहाँ इनके सीनियर लीडर्स का अपमान हो जाना कोई बड़ी बात और नई बात तो है नहीं। किस तरह से तेज प्रताप यादव जी ने स्वर्गीय रघुवंश बाबू को 1 लोटा पानी तक कह दिया था। समय समय पर जगदा बाबू का भी अपमान होता रहा है। कोई कार्रवाई तो होने वाली है नहीं। कोई आम विधायक करता तो एक बात भी होती। यह तो लालू यादव जी के बड़े लाल तेज प्रताप यादव जी द्वारा किया जा रहा है। अब जगदा बाबू को भवन में जा चुके हैं, आज भी पार्टी ऑफिस में झंडोत्तोलन में नहीं आए। भाई दुख तो होगा ही ना। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में आज खुद नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने झंडोत्तोलन किया है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू स्वास्थ्य कारणों से 1 सप्ताह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो विरोधी हमारी ओर ताक झांक कर रहे हैं और जगदा बाबू के नाराज होने की बात कह रहे हैं, पहले अपने घर को संभालें। जगदा बाबू आहत होकर के घर बैठे हैं। अगर अच्छे लोगों को राजनीति से इसी तरह से संन्यास दिलवाते रहा राजद, तो फिर राजद का नाम लेवा कोई नहीं बचेगा और राजद का खात्मा हो जाएगा। तेज प्रताप यादव को पनिश करने का लालू जी साहस जुटाएं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने दिल्ली में अपने आवास पर झंडा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पीएम के संबोधन पर पारस ने कहा कि पीएम समाज के हर तबके की चिंता करते हैं। 7 वर्षों में उनके द्वारा जो देश का विकास हुआ, उस सभी तबके के लोगों की विकास की बात करते हैं। सबसे पहले विकास की बात करते हैं, दलित विकास, उससे विकास, जाति का, महिलाओं का, विद्यार्थी का। ये काफ़ी देश काफ़ी उन्नति पर है। आज उन्होंने अपने लंबा भाषण में 1.5 घंटा का उनका स्पीच हुआ लाल किला में। उन्होंने कहा कि जो आने वाला समय है, जब 100 वर्ष पूरा होगा देश की आज़ादी का, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे वो अपने आप को काफ़ी गौरव महसूस करेंगे। देश की आजादी के खातिर देश के कई वीरों ने शहादत दी। इनमें एक नाम भोजपुर के लाल शहीद जालिम सिंह का भी शामिल है। भोजपुर के पीरू प्रखंड के बबुरही टोला गांव के रहने वाले शहीद जालिम सिंह की बहादुरी के चर्चे आज भी होते हैं। शहीद की वीरांगना समेत पूरा गांव उनकी बहादुरी को नमन कर रहा है। जालिम सिंह 1966 में आर्मी ज्वाइन किए थे। अपनी सेवा काल के दौरान उन्होंने बहादुरी के कई काम किए और साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे किए। साल 1984 में जम्मू कश्मीर प्रांत के जवाहर सुरंग में भारी हिमस्खलन
और बर्फबारी के समय 3 लोगों की जान बचाई थी। साल 2008 में भी उत्तर सिक्किम में भूस्खलन के दौरान वो सैन्य टुकड़ियों के लिए काम कर रहे थे और इसी दौरान वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने 2 बार शौर्य चक्र भी मिला और वहीं परिवार ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है। शौर्य चक्र में इस पे आज भी गर्व होता है आपको? हाँ, इसका तो गर्व करने वाली बात है। 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिलना बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो आपका मन नहीं किया कि मिलिट्री में जाए? जाने का तो हम पूरा प्रयास किए, उनके जो कंपनसेशन बेसिस पे मिलता है उसके लिए भी गए, लेकिन अपेक्षा किया गया, नहीं दिया गया। हम लोग अनुकंपा पे भी नौकरी नहीं मिली? अनुकंपा पे भी नौकरी नहीं दिया गया। हाँ, 2 बार मिला था। कहाँ 2 बार सूर्य चक्कर मिला, कुछ नहीं बिहार के थी से मिला। तो शहीद हुए उसके बाद कोई आप लोगों को मदद नहीं मिला राज्य और केंद्र सरकार से? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो आज शाहिद जालिम सिंह का परिवार मदद की गुहार लगा रहा है कि उन्हें मदद मिलनी चाहिए। वतन पर मर मिटने वालों को देश इस वक्त याद कर रहा है। ऐसे में शहीद जालिम सिंह को भी नमन कर रहा है ये पूरा देश। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भोजपुर का ये परिवार इस वक्त खुद को मदद करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर नारा दो। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश के पत्र मिलने की सूचना पीएम मोदी ने दी है। पीएम मोदी ने 12 अगस्त को ही इसकी सूचना दी है। पीएम ने लिखा है कि 3 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार का पत्र मिला। पीएम की ओर से लिखे इस पत्र से साफ है कि वो सीएम नीतीश की बात को गंभीरता से ले रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को खारिज कर दिया है, जबकि सीएम नीतीश और उनकी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है। सीएम नीतीश चाहते हैं कि केंद्र जातीय जनगणना कराए। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं। इसको लेकर जेडीयू में उत्साह दिख रहा है। जेडीयू समर्थकों ने उनके स्वागत की तैयारी भी कर ली है। इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि आरसीपी सिंह के आगमन से जेडीयू में उत्साह है और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। उमेश कुशवाहा से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। सर, जो आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आप केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, कल पहली बार आ रहे हैं पटना, क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल स्वाभाविक है। पहली बार हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इस्पात मंत्री जी का बिहार आगमन हो रहा है और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। उनकी तैयारी मैंने कस में हो रहा है। लोगों में एक उत्साह है, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों में। उनके आने पर एकदम अच्छा से उनका स्वागत किया जाएगा। मतलब एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक पूरी तैयारी है कि सड़क पे बड़ी संख्या में समर्थक आ जाए? नहीं, लोगों में अपने उत्साह है। पार्टी के वर्कर में उन्होंने हमेशा लगातार पार्टी को सिंचने में, पार्टी को मजबूत बनाने में उन्होंने जो काम किया, उनका अहम भूमिका है। तो एक कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव है और स्वाभाविक है, जब जुड़ाव है, लोगों से जुड़ाव है और पहली बार बिहार उनका आगमन हो रहा है तो लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और उस उत्साह लेकर उनका आगमन पर लोगों का उपस्थिति अच्छा खासा रहेगा। सर, इसके पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे ललन सिंह आए थे, उस समय जो परिपाटी की शुरुआत हुई जेडीयू की तरफ से, अमूमन ऐसी तस्वीर नहीं दिखती है, तो बड़ी संख्या में समर्थक उतर गए थे। फिर से आरसीपी सिंह आ रहे हैं, तो ये जो नया ये स्वागत का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, क्या कोई इसमें भी कुछ राजनीति है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिधर इशारा कर रहे हैं वैसा कोई बात नहीं। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में सब लोग का आस्था है, विश्वास है। कई जगह पोस्टर से उपेंद्र कुशवाहा गायब है। देखिए, अब हम लोग ने उस पर देखा है, संज्ञान लिया है और एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के तहत जब हम लोग बताया है, निश्चित रूप से कहे हैं कि जो भी प्रोटोकॉल उसका ध्यान रखा जाए। ऑल इज वेल है ना सर पार्टियों सब?
बिल्कुल पार्टी में सब लोग ठीक ढंग से चल रहे हैं, पूरे मजबूती के साथ एकजुट एक साथ होकर काम कर रहे हैं और पूरे निष्ठा के साथ सब लोग, ऐसा कोई मैंने कयास नहीं लगाइए, सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना के जेडीयू कार्यालय में एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि जेडीयू कार्यकर्ताओं ने युवक को बचा लिया। आत्मदाह की कोशिश करने वाले युवक का नाम अमित कुमार है। युवक का कहना है कि उसने पुलिस को शराब माफिया के बारे में सूचना दी थी, लेकिन पुलिस शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर उन्हें परेशान कर रही है। अमित कुमार ने यह भी बताया कि उसने कई बार पुलिस के वरीय अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमित कुमार महात्मा जी क्या करें? अरे इसको भी जलाना है। जनवरी 2020 से ही भारत के स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे कई स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने इस दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया। वहीं दूसरे स्वास्थ्य कर्मी आज भी इस जानलेवा संक्रमण से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी मेडिकल उपकरण दान किए, ताकि स्वास्थ्य कर्मी इस वायरस से सुरक्षित रहें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर देश के कोरोना वॉरियर की सुरक्षा के लिए उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। फेडरल बैंक ये सुनिश्चित कर रहा है कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स को जानलेवा कोविड-19 वायरस से सुरक्षित रखा जाए। संजीवनी नेटवर्क हैज बीन वेरी हेल्पफुल इन सपोर्टिंग अवर कॉजेस, like by giving the necessary equipments and then providing transport facilities for the people coming for vaccination. More importantly, this organization gave the physical and moral both supports required for the fight against the disease. कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ के तहत संजीवनी की गाड़ी पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से गांव-गांव घूम रही है, जहां टीकाकरण को लेकर लोगों के भ्रम और अफवाहों के जाल को काटा जा रहा है और लोगों के टीकाकरण में अहम भूमिका निभाई जा रही है। When I saw the kind of response from the people and when we reached out to villages or the people at large, the kind of response they were giving us on the vaccination drive, it was really amazing for me, and I'm very enthusiastic about the success of the program now. When we go out and talk to people, convince them about the merits of the vaccination, the next question that they ask is, when will I get my shot? फेडरल बैंक की सबसे बड़ी प्रेरणा है उन लोगों की मदद करना जो हाशिए पर सिमटे हैं और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। सरकारी संस्थाओं से जुड़े डॉक्टरों और लोगों ने ये माना है कि ये मुहिम कारगर साबित हो रही है। ये संजीवनी का प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत मदद हुआ। आपका सब वो सैनिटाइज़र वो सब हमारा गांव को दिया था ना, और हमारा गांव को चुनाया था ना आपने, वो बहुत कुछ है। और नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के